कई साल पहले एक छोटे से गांव में रहता था रमेश। रमेश एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता था। लेकिन एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। रमेश ने अपने पिता का अंतिम संस्कार गरुड़ पुराण के रीति रिवाजों के साथ किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि गरुड़ पुराण में मरे हुए व्यक्ति की कुछ चीजों को इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। अंतिम संस्कार के बाद रमेश अपनी पिता की अलमारी साफ करने लगा। उसे अपने पिता की एक पुरानी घड़ी, कुछ कपड़े और एक सोने की अंगूठी मिली। रमेश ने सोचा, ये चीजें तो बहुत कीमती हैं, इन्हें फेंकने से अच्छा है मैं इन्हें इस्तेमाल कर लूं। उसने अपने पिता की घड़ी पहन ली, कपड़े पहनने शुरू कर दिए और सोने की अंगूठी को अपनी उंगली में डाल लिया। कुछ दिन बाद रमेश को अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे अपने पिता सपने में दिखते और वो गुस्से में कहते, रमेश मेरी चीजें वापस कर दो, मैं शांति से मोक्ष की राह पर नहीं जा पा रहा हूँ। रमेश की तबीयत खराब रहने लगी। वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गया। गांव के लोग कहने लगे, रमेश को पितृदोष लग गया है। रमेश घबरा गया और गांव के पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का हवाला देते हुए कहा, रमेश तुमने बड़ी गलती कर दी। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उनके कपड़े, गहने और घड़ी। आइए मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। पंडित जी ने कहा, पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। कपड़े मृत व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब कोई दूसरा इन्हें पहनता है तो उनकी आत्मा उस व्यक्ति से बंध जाती है। आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और वो परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े या तो दान कर दो या नदी में प्रवाहित कर दो। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। गहनों में उनकी आत्मा की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अगर कोई दूसरा इन्हें पहन लेता है तो आत्मा असहज होकर मृत्यु लोक में भटकने लगती है। इससे पितृदोष लगता है जो कई पीढ़ियों तक परेशान करता है। गहनों को गलाकर नया रूप दे सकते हो या मंदिर में दान कर दो। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। घड़ी समय की साक्षी होती है। इसमें मृत व्यक्ति की सारी अच्छी बुरी ऊर्जा बसी होती है। इसे पहनने से नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान करती है और सपनों में मृत व्यक्ति बार बार दिखता है। ऐसी घड़ी को नदी में बहा देना चाहिए। रमेश ने पंडित जी की बात मानी। उसने अपने पिता की घड़ी को गंगा में प्रवाहित कर दिया, कपड़े जरूरतमंदों को दान कर दिए और अंगूठी को गलाकर मंदिर में दान कर दिया। इसके बाद उसके सपने बंद हो गए, उसकी तबीयत ठीक हो गई और घर में सुख शांति लौट आई।